नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और आज मैं संभल में हूँ और संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इस चुनावी दौर में इनकी क्या राय है, चुनाव पे चर्चा भी करेंगे और हालात भी जानेंगे कि अब की बार 2022 चुनाव को, जो विधानसभा चुनाव है, उसको किस तरीके से देख रहे हैं और चीज़ों पर भी बातचीत करेंगे कि अब की बार 2022 में अगर सपा सरकार बनती है तो क्या बदलाव नजर आएगा और योगी सरकार में इनको क्या नजर आया। सांसद जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, क्या दिखाई दे रहा है, अब तो चुनाव बेहद नजदीक है। चुनाव नज़दीक हैं और खुदा का शुक्र है जी। कि समाजवादी की सरकार बनने जा रही है और यही चीज़ बीजेपी को बहरहाल सता रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नए नए चीज़ें निकाल के ला रहे हैं। समझ गए ना, धर्म संसद इन्होंने बना दी है, ये उसमें ही क्या ना, हरिद्वार में तो कह रही है कि कत्लेआम मुसलमानों किया। तो इसके भड़काऊ बयान देने से, इश्ताल अंगेज बातें करने से मुल्क को नुकसान होगा। इलेक्शन अपनी जगह है, इलेक्शन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि कानून से हम भी बंधे हुए हैं और जनता भी। बहरहाल कोई किसी भी पार्टी का हो, इलेक्शन हो, हर चीज़ कानून से बंधी हुई है। जब कानून हमारे लिए सबके लिए है तो उस कानून के हिसाब से हमें इलेक्शन का भी काम करना चाहिए और आम जनता के साथ, बहरहाल हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सबके साथ ऐसा काम होना चाहिए जो इंसाफ का हो। इंसाफ से काम करना चाहिए और हालात बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुल्क अगर हालात बिगड़ते हैं तो इससे मुल्क को हमारा नुकसान है, मुल्क हमारा भी है। हम इस मुल्क में रहते हैं, 40 करोड़ हैं हम इस मुल्क में, कम नहीं है, ज़्यादा तो हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो इस किस्म के इश्तिहाल अंगेज बयान दिए जा रहे हैं, इन पर कानूनी कार्रवाई करे और उनको रोके कि ताकि हालात ख़राब ना हो, इलेक्शन लड़ें, जो खूब कोशिश करें, इसमें किसी पर कोई नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन पर इन्होंने इस वक्त ये पाबंदियां लगाई हैं कि भाई अभी सोचा जा रहा था कि इलेक्शन को टाला जा सकता है, नहीं चाहे, लेकिन उसने इलेक्शन कमीशनर और ये उन्होंने सब ने सोच मीटिंग वीटिंग करके बोलता है, यही किया जा रहा है कि इलेक्शन होंगे टाइम पर होंगे और होने भी चाहिए। भाई जहाँ तक उसका कोरोना का ताल्लुक़ है या अमीकरण का ताल्लुक़ है, तो उसमें उसके लिए पाबंदियां, हमें मास्क है, फलाना है, जो भी है वो हमें करनी चाहिए। वो पाबंदी अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी इतनी बड़ी मीटिंगें क्यों करा रही है? हाँ, औरों को तो नसीहत कर रहे हैं कि और हिदायत कर रहे हैं कि कोई ज़्यादा आदमी भीड़ इकट्ठी नहीं करेगा, तो उस पर अमल खुद बीजेपी क्यों नहीं कर रही? उस पर अमल बीजेपी को पहले अमल करना चाहिए उस पर। इस चुनाव को लेकर सांसद जी लगातार मीटिंगें हो रही है, रैलियां हो रही है। अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि अगर आजम खान जी को जेल में रखना है तो बीजेपी को वोट कीजिए। इस पर क्या कहेंगे आप? ना, ये बातें नहीं, ये इलेक्शन से क्या ताल्लुक? आजम अपने केसेस में बंद हैं, इससे इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। वो अपनी रैलियों में भीड़ को संबोधित कर रहे हैं। उनका कहना है, अमित शाह जी का, कि अगर आजम खान को जेल में रखना है तो बीजेपी को वोट कीजिए। अगर बीजेपी नहीं जीतेगी तो आजम खान बाहर आ जाएंगे, समाजवादी जीतती है तो आजम खान आ जाएंगे ना आ जाएंगे, ऐसे जने हज़ारों आदमी बंद हैं, रहते ही है 12 वहीं बंद, तो एक आदमी की वजह से थोड़ा ये होता है। सवाल ये है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि हमें इलेक्शन लड़ना है। जो इसी देश के अंदर बाहर हैं, आज़ाद हैं, वोट डाल सकते हैं, उन्हें डालने की आज़ादी है, तो फिर ये पाबंदियां क्यों लगाई जा रही हैं? अब पाबंदियां जो हैं तो सब पर होनी चाहिए, बीजेपी पर भी पाबंदी होनी चाहिए। वो इतनी बड़ी मीटिंगें क्यों कर रही हैं? अगर समाजवादी पर पाबंदी लगाई जाती है तो समाजवादी ने, देखिए,
जो इन्होंने गलत काम किए हैं बीजेपी ने अपने दौर में, समाजवादी ये कह रही कि नौजवान बिल्कुल बेकार है, फिर रहा सड़कों पर। हम चाहते हैं कि नौजवान को हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी तो हम उसको काम से लगाएंगे, उसको रोजगार से लगाएंगे। बहरहाल वो सड़कों पर ऐसे नहीं घूमेगा खाली। अब छापेमारी हो रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? अखिलेश जी कह रहे हैं कि चुनाव आ गया तो छापा लगवा रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम तो किसी को ऐसा नहीं करते कि चुनाव आए छापा लगवाएंगे। ईमानदारी से पहले छापे क्यों नहीं लग रहे थे? अभी जब इलेक्शन का रिजल्ट इनके सामने आया कि समाजवादी जीत सकती है और समाजवादी जीत की तरफ जा रही है, तो इन्होंने समाजवादी से मुताल्लिक जो आदमी हैं, जो हमदर्दी रखते हैं, उनके घरों पर छापे लगवाने शुरू कर दिए ताकि हरेसमेंट फैलाकर किसी सूरत से इनका इलेक्शन खराब हो, ये चाहते हैं बस। अच्छा, आप भी बयानों के लिए जाने जाते हैं। एक बयान आपका आया था कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये शगुफा अभी फूंक दिया कि लड़कियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए, आपने कहा कि नहीं, इससे आवारगी बढ़ जाएगी। क्या आप आज भी इस बयान पे कायम करते हैं अपने कि जो लड़कियों की उम्र थी, जो बीजेपी अब ये शगुफा लेकर आई है चुनाव में आप कह रहे हैं चुनाव में लेकर आई वो बयान मैं दे चुका, मैं कोई नया बयान नहीं दे रहा इस पर मैं। हाँ, अब इस पर कोई नया बयान नहीं दूंगा। अच्छा। हाँ, अब जो दे दिया मैंने दे दिया, उससे मैं कोई वापस नहीं ले रहा और यानी आप ये समझ रहे हैं कि जो बीजेपी अभी शगुफा फूंक रही है कि चुनाव आते उनको ये याद आ गया कि ये 2000 लड़कियों की बेटियों की उम्र 21 साल हो शादी वाली, आपने कहा कि इससे नहीं होनी चाहिए, तो आप इसको मानते हैं कि चुनाव में ये बीजेपी कर रही है, आप इससे सहमत हैं या फिर? ये सारी चीज़ें चुनाव को देखकर ही सारी चीज़ें की जा रही हैं। यानी हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से समाजवादी फेल हो जाए और हम कामयाब हो जाएं। लेकिन जनता समझ चुकी है कि इन्होंने अपने दौर में जो कुछ भी किया है, बहरहाल वो सब मेरे आपके सबके सामने है। और हम चाहते हैं कि मुल्क खुशहाली आए, मुल्क आगे बढ़े, मुल्क में बेरोज़गारी दूर हो, गरीब आदमी को रोटी मिले, रोज़गार मिले। ये सब हमारे सामने मसले हैं। इंशाअल्लाह हम जीते, हमारी समाजवादी पार्टी जीती तो यकीनन ये सारे काम करेगी। योगी जी कह रहे हैं कि डर लग रहा है अखिलेश यादव को, जब भी तो चाचा जी से हाथ मिला लिया, नहीं तो चाचा जी को पूरे 4.5 साल चाचा जी से नाराजगी रही और चुनाव हारते अखिलेश यादव दिखाई दे रहे हैं तो उन्होंने चाचा जी से हाथ मिला लिया। ये वजह गलत है। इस इलेक्शन में तो कोई मुखालिफ भी है तो उसको राज़ी करने के लिए भी कोशिश की जाती है, समझिए। और कोई अपने तो अपने, गैरों को मनाने की कोशिश की जावे, ये तो अपने घर के आदमी है, तो उससे भाई वो मुखालिफ रहते तो कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचता ही। जी, तो नाराज रहते तो हाँ, तो नुकसान तो पार्टी का हमारी होता ही, जो कुछ भी होता। तो हमने अपने को, हमारे घर के आदमी हैं, अपने आदमी, हमने राजी कर लिया उन्हें। अच्छा, क्या दिखाई दे रहा है चाचा भतीजे जी की जोड़ी जो है, चाचा भतीजे की जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी योगी के सामने, या फिर दिखाई दे रहा है? नहीं, वो देखिए, अब वो चाचा भी साथ में आ गए हैं और इंशाल्लाह जब गवर्नमेंट में हम जीत जाएंगे तो अखिलेश यादव भी चीफ मिनिस्टर बनने, उन्हें पावर देंगे, जो भी जाएंगे, अब वो जाने उनका आपस में। यानी कि चाचा भतीजे की जोड़ी अब की बार आपको दिखाई दे रहा है कि कमाल के, क्योंकि पिछली बार 17 का जो नुकसान हुआ। देखिए, सियासत है, ये दुनिया है, इसका नाम, हर आदमी। एमपी साहब, आप मानते हैं कि 2017 में जो नुकसान समाजवादी पार्टी को हुआ वो इस गृह कलेश की वजह से हुआ था? आप मान रहे हैं इस चीज को? क्या आप मानते हैं कि जो चाचा जी और भतीजे की लड़ाई हुई और थी? नहीं, इस तरह इसकी वजह से नहीं हुआ भाई। नुकसान तो जो भी हमारे खिलाफ होगा तो उससे एक वोट भी खिलाफ जाएगा तो नुकसान तो उससे पहुंचेगा। तो इसलिए हम, कोई भी वोट हमारे खिलाफ है, चाहे वो चाचा का है, चाहे अपने का है, दुश्मन का है, मुखालिफ का है, हम उसे भी अपने लाने की कोशिश करेंगे, हर आदमी करता है। सवाल आपसे आखिरी ये है, आप ही के बगल के सांसद एस टी हसन साहब, वो कहते हैं कि अगर बीजेपी जीत जाएगी तो मुसलमानों को 2 शादी नहीं करने देगी। ये जो बयान है इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब इसको चुनाव में किस किसी तरीके? पर, किसी के बयान पर तबसरा नहीं करता, वो जाने अपने बयान के लिए। मैं कोई किसी पर तबसरा नहीं कर रहा। इस बार सवाल इलेक्शन का है, शादी ब्याह का सवाल नहीं है। अच्छा। क्या दिखाई दे रहा है, कितनी सीट अब समाजवादी को आप देख रहे हैं इस बार चुनाव में? हम सपा को कितनी सीट नजर आ रही है अब की बार इस चुनाव में? गठबंधन तो सबसे हो गया।
इंशाल्लाह गठबंधन सब हो रहे हैं, हम बहुत भारी अक्सरियत से जीतेंगे। बीजेपी कह रही है 350 प्लस हम लेकर आएंगे। गलत है उनका, आंकड़े गलत है। अगर उन्हें ये उम्मीद होती तो इतनी बेचैनी नहीं होती उन्हें। हाँ, इतनी बेचैनी नहीं होती अगर उन्हें उम्मीद ये होती कि हम जीत रहे हैं। चूँकि उन्हें जीत दिखाई नहीं दे रही, इसलिए वो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर और हालात बिगाड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पिछली बार तो बुआ से हाथ मिलाया था अखिलेश यादव ने, वो आंकड़ा फिट नहीं बैठा। उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी से हाथ मिलाया, वो आंकड़ा फिट नहीं बैठा। लेकिन अब की बार जयंत चौधरी से और चाचा जी से और राजभर से हाथ मिला लिया। तो आपको नजर आ रहा है कि जयंत चौधरी, चाचा जी और राजभर जी कुछ कमाल कर पाएंगे? ये सारा जाट बीजेपी में चला गया था, उनके साथ था। आज जयंत की भी बेइज्जती की गई थी, तो लिहाजा ये सारे लोग यानी वापस अपने घर आ गए। और चौधरी चरण सिंह का नारा चूँकि ये था जहाँ कि वो इन बातों को पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे कि समाजवाद हो इस देश में, किसान मजबूत हो। अगर किसान मजबूत होगा देश का तो फिर मुल्क भी मजबूत होगा। लिहाजा उन्हें एहसास हुआ जब उनके साथ रहे तो उन्होंने इन्हें जाटों को डिवाइड करने की कोशिश करी, बखेरने की, कि इनकी लीडरशिप ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म कर दी थी, लेकिन अब वो तो अपने घर वापस लौट के आने के बाद में अब उनमें सांस आया है। वो उन्होंने इनसे हाथ मिला लिया, सीटें अपनी मुकर्रर कर ली, इनकी सीटें उन्होंने दे दी। तो देख सकते हैं आप, शकीब रहमान साहब मेरे साथ हैं, बर्क साहब हैं, और अपने बयानों से भी जाने जाते हैं, लेकिन आज कुछ बोले नहीं, हालांकि कैमरे के सामने, क्योंकि चुनाव बेहद नज़दीक है। और आपको ये खबर कैसी लगी आप शेयर कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा, संभल से।